प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे विमाओं का उपयोग। जैसा कि पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से किसी भी भौतिक राशि की विमा ज्ञात की जाती है, उसी प्रकार उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि विमाओं का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें पहला है भौतिक राशियों के मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। तो किस प्रकार से एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हम मात्रकों को बदलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसी भी भौतिक राशि, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? भौतिक राशि। द्रव्यमान बराबर हम लिखा 3 किलोग्राम। तो ये जो 3 लिखा है इसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो पीछे ये लिखा है इसे कहते हैं मात्रा। मतलब ये कहलाता है आंकिक मान, ये कहलाता है आंकिक मान, और ये कहलाता है इसका मात्रा। तो किसी भी भौतिक राशि में दो चीजें होती है, एक होता है आंकिक मान, दूसरा होता है उसका मात्रा। तो सबसे पहले इस पद्धति को दूसरी पद्धति बदलने के लिए तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको कहते हैं N2 बराबर N1 M1 बाई M2 पे पावर A, L1 बाई L2 पे पावर B, और T1 बाई T2 पे पावर C। तो ये एक फॉर्मूला होता है। N1 का मतलब ये होता है जो हमें पद्धति में दिया हो। जैसे हमने कहा 1 न्यूटन, तो एक जो होता है ये है अपना N1, और जैसे लिखा 1 जूल, तो इसका मतलब N1 हो गया 1 जूल। और पारे का घनत्व दिया 3.6, तो इसका मतलब ये दिया है N1। तो इस प्रकार से किसी भी पद्धति में हमें दी राशि होती है वो होता है N1, और जो M1 L1 T1 है तो वो उस पद्धति के जिसमें दिया होता है, और M2 L2 उस पद्धति में लेना है जिसे हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले न्यूमेरिकल की बात करेंगे, 1 न्यूटन को डायन में बदलिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटन क्या है? बल का एसआई पद्धति में मात्रक होता है। एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन होता है। तो इसका विमी सूत्र क्या होता है? बल का विमी सूत्र निकालेंगे सबसे पहले, विमी सूत्र। तो ये होता है mL/T⁻²। तो इसके हिसाब से हमारा जो n पे पावर होगी वो होगा a। a पे पावर 1 निकल आएगा, l पे पावर 1 है तो मतलब b का मान भी 1, और t पे पावर जितनी पावर होगी वो होगा c बराबर -। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। देखो जो डायन है वो क्या है? सीजीएस पद्धति में। डायन क्या है? सीजीएस पद्धति में। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या होता है? डायन। ठीक है। तो अब सीजीएस का मतलब होता है सेंटीग्राम सेकेंड। हमने पहले ही बताया था एमकेएस ये एसआई पद्धति कहते हो, तो उसका होता है मीटर किलोग्राम और सेकेंड। तो सबसे पहले हम N2 बराबर हम फॉर्मूला लिखेंगे N1 M1 बाई M2 पे पावर 1 है का मान, L1 बाई L2 पे पावर 1, और T1 बाई T2 पे पावर -2। तो इस प्रकार से M1 का मान रखेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे दिया है 1 न्यूटन, और M1 का मतलब जिस पद्धति में है, तो न्यूटन किसमें है? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति मतलब किलोग्राम मीटर सेकंड। तो M का मतलब किलोग्राम, यहाँ पे रखेंगे ग्राम का ही। सीजीएस पद्धति ग्राम होती है। L1 होती है लेंथ, लेंथ किसमें? मीटर में, और इधर सेंटीमीटर में सीजीएस में, और ऊपर सेकंड, इधर भी सेकंड, तो -2। तो हम इस किसी भी एक पद्धति को बदल देंगे। किलोग्राम को हम मतलब ग्राम में, तो 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम लिख दिया। इधर भी हमने ग्राम से कर दिया, और मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, यहाँ भी सेंटीमीटर लिख दिया, और सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 पे पावर -2। ये सब कैंसिल हो जाएगा। अब इस कैंसिल होने के बाद यहाँ बचेगा 1000, यहाँ बचेगा 100, तो कितना है? 10 का घात 5। तो N2 की वैल्यू कितनी है? 10 का घात 5। इसका मतलब हुआ 1 न्यूटन बराबर होता है 10 का घात 5 डायन। तो इस प्रकार से हम एक फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सबसे पहले जिस पद्धति को देखो उसका पहला क्या लिखेंगे? विमी सूत्र। विमी सूत्र लिखने के बाद हम ए बी सी का पता लगाएंगे।
जरूरी नहीं कि ए बी सी तीनों हो, कोई भी जीरो हो सकता है। जैसे एल नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब हम बी का वैल्यू जीरो ले सकते हैं। जो जैसे टी नहीं है तो टी का वैल्यू भी जीरो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे एबीसी ज्ञात कर लेंगे। फिर एबीसी के बाद हम फॉर्मूला है n2 बराबर n1 m1 बाई m2 l1 बाई l2 t1 बाई t2 और पावर जो है चढ़ा देंगे एबीसी। अब इसके बाद एक पावर चढ़ाएंगे हम -2। अब ऊपर जो पद्धति है वो है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति मतलब किलोग्राम मीटर सेकंड होता है और ये होता है ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड। तो अभी इस प्रकार से यहाँ पुट कर देंगे, किलोग्राम की जगह ग्राम, किलोग्राम की जगह ग्राम रख दो, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मीटर सेंटीमीटर कैंसिल, यहाँ से बचेगा 10⁵ अब यहाँ 1 मीटर बराबर 10⁵ डायन होता है। अब इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए ये सबसे सरल है, मतलब इसमें कुछ ज्यादा कठिन नहीं है कुछ भी, बस तुम्हें एबीसी ज्ञात करना है, उसमें मान रखना है, जिस पद्धति में ज्ञात करना है उसमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन है, 1 जूल को अर्ग में बदलिए। तो 1 जूल को अर्ग में बदलने के लिए सबसे पहले इसको मिटा लेंगे हम, एक बार देख लो एक बार। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम बात करेंगे 1 जूल को अर्ग में बदलिए। तो सबसे पहले 1 जूल को अर्ग में बदलने के लिए हम बात करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले दूसरा न्यूमेरिकल है 1 जूल को अर्ग। तो जूल किसका मात्रा है, कार का, कार का मात्रा क्या है, जूल। ठीक है, ये है एसआई का मात्रा, कैसा, एसआई मात्रा। ठीक है, और जो जो लिखा है अर्ग, अर्ग क्या होता है, सीजीएस मात्रा। तो सबसे पहले कार का विमी सूत्र देखो, कार का विमी सूत्र, तो विमी सूत्र सबको पता होना चाहिए, ml स्क्वायर टी की पावर -2, ये होता है कार का विमी सूत्र। तो अब इसके बाद अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो m पे पावर 1 है तो a बराबर 1 रख दो, b बराबर 2 रख दो, c बराबर -2 रख दो। ठीक है, अब जो अर्ग है, अर्ग क्या है, अर्ग क्या है, अर्ग सीजीएस मात्रक है, किसका मात्रक है, अर्ग क्या है, कार का सीजीएस मात्रक है, या ऐसा लिख सकते हो कार का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। अब सीजीएस मतलब सेंटीग्राम सेकंड। अब यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे m2 बराबर n1 m1 बाई m2 पर पावर 1, l1 बाई l2 पर पावर b और t1 बाई t2 पर पावर c। c यहाँ a b g को हटा के यहाँ पे 2 पावर रख दो, यहाँ पे भी -2 रख दो। अब n1 मतलब जो दिया है कितना है, एक रखेंगे यहाँ। m1 मतलब एमकेएस पद्धति मतलब किलोग्राम, यहाँ ग्राम, यहाँ मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, पावर 2, यहाँ सेकंड, यहाँ भी सेकंड। अब किलोग्राम को चेंज करेंगे ग्राम में तो 1000 ग्राम हो जाएंगे, यहाँ भी ग्राम हो जाएंगे। मीटर का 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर पर पावर 2, सेकंड सेकंड कट जाएगा, एक बचेगा। ठीक है, अब ग्राम से ग्राम करके सेंटीमीटर से देखो, अब यहाँ 1000 बचा कि नहीं, एक गुना। अब इसके बाद 100 है, 100 पे घात 2 का मतलब होता है 100 को 10,000, कितना 10,000। अब इसका करेंगे तो कितना है, 10 पर घात 7। m2 का वैल्यू कितना है, 10 पर घात 7। हम लिखेंगे 1 जूल बराबर होता है 10 पर घात 7। इस प्रकार से हमने दूसरे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, कुछ नहीं है। सबसे पहले जिस राशि का दिया उसका क्या लिखेंगे, विमी सूत्र लिखेंगे, एबीसी याद किया, फिर इसके बाद फॉर्मूला लगाया और किस पद्धति में दिया है, किस पद्धति में बदलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें एमकेएस में दिया था, सीजीएस में बदलना है, सीजीएस में होता है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। ठीक है, सीजीएस सेंटीग्राम सेकंड। तो इस प्रकार से हम पुट कर दिए, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अगर 100 का है यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग है यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा है 2 बार आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने सॉल्व किया, इस प्रकार से हमारा दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरे न्यूमेरिकल, एक बार देख लो। हाँ, तीसरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए लिखा है पारे का घनत्व दिया 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। देखो अब हम पूरा मिटाएंगे, इसको हम पूरा मिटाएंगे। अब हम बात करेंगे तीसरे न्यूमेरिकल की। तो हमें क्या दिया, पारे का घनत्व। सबसे पहले बात करें तीसरे न्यूमेरिकल की, तो पारे का घनत्व बराबर दिया है 13.6 ग्राम
सीसी, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसको बदलना है किसमें, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। इसको बदलना क्या है, ग्राम का होता है किलोग्राम, सेंटीमीटर का होता है मीटर। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे घनत्व का विमी सूत्र। घनत्व का विमी सूत्र, घनत्व का विमी सूत्र जो होता है वो क्या होता है, एम एन पावर -3। मतलब ए भी दिया है, सी नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तब इसमें लगाएंगे फॉर्मूला n2 बराबर n1 m1 बाई m2 पावर 1 और L1 बटे L2 पावर -3। देखो m पावर जितनी है तो उतनी यहाँ लगा लो, L पावर जितनी है यहाँ लगा, खत्म बात। अब n1 जो दिया है 13.6। अब देखो ये किस में दिया है, ग्राम में, तो ग्राम रखेंगे और किसमें बदलना है, किलोग्राम में। और यहाँ पे L1 कितना दिया है, सेंटीमीटर में, और ये दिया है मीटर में, पावर -3 13.6। अब देखो यहाँ पे बदलेंगे, यहाँ बदल देंगे तो ग्राम का हो जाएगा, ग्राम का ना बदलेंगे तो सही रहेगा, किलोग्राम को बदल देंगे तो 1000 ग्राम चेंज कर दिया। अब इसके बाद सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रहने दो। अब यहाँ पर लिख देंगे 100 सेंटीमीटर, -3 की पावर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 13.6। अब ये 10 पर घात 3 या 10 3 जीरो है, ठीक है। अब देखो 100 है और 100 पे घात -3 है, मतलब पलट जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा तो 100 गुणा 100 गुणा 100 3 बार होगा, 1 2 3 काट तो 1 2 3 जीरो, तो कितना है 13.6 गुणा 10 पर घात 3। ये आएगा अपना n2 का मान, n2 का मान है। अब लिख सकते हैं हम जो 13.6 ग्राम प्रति सीसी था वो हो गया 13.6 गुणा 10 पर घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर। तो इस प्रकार से हम पारे के घनत्व को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब पारे का घनत्व जो है देखो, अब इसी प्रकार हम जल का घनत्व वाला कर सकते हैं। अब जल का घनत्व जस्ट उल्टा इसका, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, हमने सबसे पहले विमी सूत्र लिया, विमी सूत्र में जिसकी जितनी पावर उतना रख दिया, खत्म बात। जैसे n पर पावर कैमरा को l पावर है, इसमें t का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि t दिया ही नहीं तो t का लिखने का कोई मतलब भी नहीं निकलता। तो इस प्रकार से हमने ये तीसरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। एक बार देख सकते हैं हम इस प्रकार से लगा है। अब इसके बाद चौथा न्यूमेरिकल की बात करें, चौथे न्यूमेरिकल में हम बात करते हैं चौथे न्यूमेरिकल की। तो सबसे पहले अब इसके ये पारी का घनत्व 13.6, इसको किस प्रकार से हमने किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में चेंज किया है। तो अब बात करेंगे चौथे नंबर के उदाहरण पर, जिसमें कहा है जल का घनत्व कितना है, तो इसको सीजीएस पद्धति में बदलिए। तो सीजीएस पद्धति में बदलने के लिए जल का जो घनत्व दिया है लिखेंगे, जल का घनत्व बराबर कितना, 1 गुणा 10 पर घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसको सीजीएस पद्धति में तो पहले लिखेंगे जल का घनत्व का विमीय सूत्र, किसका, घनत्व का विमीय सूत्र। तो घनत्व का विमीय सूत्र जो होता है वो होता है m l पावर -3। अब ये भी बताया, इसके लिए फॉर्मूला लगा दो, n2 बटे n1, n2 बराबर n1 इंटू m1 m2 पावर 1 आएगा, n2 पावर 1 है, और l1 बटे l2 पावर -3। n1 का मान 1 रख दो, बड़े 1 गुणा 10 पर घात 3 कर दो, और m1 का मान है किलोग्राम, m2 का मान है ग्राम, क्योंकि हमें सीजीएस में निकालना है, और L1 का मान है मीटर, L2 का मान है सेंटीमीटर। तो 10 पर घात -3, 10 पर घात 3। अब किलोग्राम को ग्राम में बदल दो तो 6000 ग्राम हो जाएगा, इसको ग्राम में चेंज कर दो तो ग्राम जहाँ खत्म रहेगा ये। अब इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो देखो 100 सेंटीमीटर होगा ऊपर, ये सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, 10 पर घात में ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 10 पर घात 3 आएगा, इधर 1000 आएगा। और देखो ये -3 है तो ये ऊपर है तो अब नीचे चला जाएगा, उसमें ऊपर गया था इसमें नीचे चला जाएगा, 3 बार गुणा होगा, कहीं 3 बार है तो 1 2 3, 1 2 3, ये कट जाएगा तो कितना है 10 पर घात 3 था, बटे नीचे भी 10 पर घात 3 जीरो बची, से कट जाएगा कितना 1, n2 का मान 1 आया। इसका मतलब हुआ जो हमारा 1 किलोग्राम प्रति 1 गुणा 10 पर घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब था, इसको लिखेंगे हम कि 10 पर घात 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब सीसी।
इस प्रकार से हम किसी भी जल के घनत्व को एक पद्धति से किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में बदल दिया। अब बात करेंगे हम नंबर 5 में, ये चौथा था, कौन सा था ये? चौथा, ये चौथा था। अब 5वें न्यूमेरिकल की बात करें तो 5वें न्यूमेरिकल एक बार एक नजर देख लीजिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे हम 5वें न्यूमेरिकल। 5वें न्यूमेरिकल में क्या है? 5वें न्यूमेरिकल में है अपना कि जल में ध्वनि की चाल दी है 1440 मीटर प्रति सेकंड। ये है 5वें। जल में ध्वनि की चाल दी है 1440 मीटर। तो ध्वनि की चाल दी है, ध्वनि की चाल बराबर 1440 मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे पहले इसमें चाल का विमीय सूत्र लिखिए, चाल का विमीय सूत्र। तो क्या होता है? Nt माइनस 1। अब इसमें L और T का काम है, M का काम नहीं है। तो यहाँ पे हम देखो सूत्र लगाएंगे, N2 बराबर N1 घटे L1 बाई L2 तो पावर 1 है तो 1 लिख देंगे, और T1 बाई T2 तो पावर -1। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। L पावर है तो 1 रख दो, T है तो -1 रख दो। अब N1 जो दिया है 1440 गुणा। अब यहाँ पे L1 की बात करें तो L1 देखो सबसे पहले किस में दिया है? मीटर में दिया है। बदलना किस में है? किलोमीटर में 1। और ये सेकंड में दिया है, अब बदलना किस में है? घंटा में, आवर्स में -1। तो 1440 गुणा, इसको बदलेंगे तो ये किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे, और यहाँ सेकंड है इसको घंटे में बदलेंगे तो 3600 सेकंड हो जाएंगे -1। तो देखो सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1440 है और यहाँ 1/1000 है। देखो ये पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा 3600, 1 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। अब इसका गुणा कर देंगे, तो इसका जब गुणा करेंगे तो 84 किसमें बदल गया? किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन दोनों 144 36 से गुणा करेंगे 5184 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 1440 जो मीटर पर सेकंड था वो चेंज हो गया 5184 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार से हमारा 5वां सवाल हो गया। इस प्रकार से हमारा 5वां सवाल हो गया। तो इसमें जो ध्वनि की चाल है वो इतनी ही आएगी एग्जाम्पल की। छठवें न्यूमेरिकल की बात करें तो देखो सबसे पहले चाल दीजिए, चाल का विमीय सूत्र लिखा, विमीय सूत्र लिखने के बाद उसका N1 N2 रखा और सबको कैंसिल करके सब आ जाएगा आंसर। अब इसके बाद अब बात करेंगे हम अगले न्यूमेरिकल की, छठवें न्यूमेरिकल। बर्फ की गुप्त ऊष्मा दी है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। यहाँ लिखेंगे बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी दी है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अब 80 कैलोरी प्रति ग्राम दिए तो इसे जूल प्रति ग्राम में डालना। देखो सिंपल सा फॉर्मूला तो तुरंत ही छोड़ N2 बराबर N1 बाई N1। अब यहाँ लिखेंगे पहले दिया कैलोरी, देखो कैलोरी एक प्रैक्टिकल मात्रा, यहाँ लिख दो जूल। तो पावर कितनी है? 1 है। और देखो प्रति ग्राम लिखा है, प्रति ग्राम का मतलब यहाँ ग्राम लिखेंगे, यहाँ किलोग्राम लिखेंगे, यहाँ किलोग्राम लिखेंगे -1 प्रति में -1। N1 का मतलब 80, कैलोरी का मतलब 4.18 जूल, चेंज कर दो, यहाँ पे जूल हो जाएगा गुणा। अब यहाँ पे ग्राम है, ग्राम रहने दो, यहाँ पे किलोग्राम है तो 1000 ग्राम कर दो इसको, 1000 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, जूल से जूल कैंसिल। अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना आएगा, कितना आएगा इसको गुणा करने पर कितना। अब ये 10⁻³ है, ये 10⁻³ जब यहाँ माइनस की पावर इतना आएगा ऊपर चला जाएगा, कहाँ? ऊपर। तो यहाँ पे आएगा 3.34 × 10⁻5। तो कह सकते हो 80 कैलोरी प्रति ग्राम जो था वो हमारा बदल गया 3.34 × 10⁻5 जूल प्रति किलोग्राम। तो ये क्या है? कैलोरी प्रैक्टिकल मात्रा है। देखो जिस पे जितनी पावर उतनी रखो, सीधी बात हो, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो कैलोरी पे पावर 1 है तो कैलोरी पावर 1 चढ़ा दिया, ग्राम पे पावर 1 है तो ग्राम पावर -1 चढ़ा दिया। अब इस प्रकार से हमने इसको बर्फ की गुप्त ऊष्मा को बदल दिया कैलोरी प्रति ग्राम से जूल प्रति किलोग्राम में। इस प्रकार से हमने जो न्यूमेरिकल दिए थे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 न्यूमेरिकल इस प्रकार से हल किए जाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एक पद्धति से
दूसरी पद्धति की मात्रा को बदलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि हम उस पद्धति के बारे में थोड़ी सी जानकारी, ये सीजीएस में भी है कि ये एमकेएस में भी है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड और सीजीएस का मतलब होता है सेंटीग्राम सेकेंड। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे से हम आसानी से एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं।